स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी सर। जी सर। हम लोग इस पाठ का पूरा पैराग्राफ अनुवाद हम लोग देख चुके थे। बैकग्राउंड से किसी किसी का आवाज आ रहा है शायद, थोड़ा सा देख लें। जब बोलना हो तो आप तुरंत अनम्यूट करें और फिर बोलें, ठीक है? तो ये जो पैराग्राफ है, अब पूरा पैराग्राफ समाप्त हो गया है, अब हम लोग अनुवाद कर चुके हैं। इसमें से कुछ किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बता सकते हैं। समझ में आ गया है पूरा? जी सर। हम लोग आज फिर अभ्यास को देखते हैं, ठीक है? आप लोग कॉपी और पेन पास में रख लें, हो सकता है किसी को कुछ नोट करना पड़ जाए। चलिए देखते हैं। आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं तो निश्चित है आप लोग प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, है ना? तो दे सकते हैं। दे सकते हैं ना? वेरी गुड। जी जी सर। पूरा दे सकते हो, काहे नहीं दे सकोगे? क्योंकि आप लोग तो पूरा पढ़ चुके हो ना। चलिए पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा उत्तर। यहाँ पर संस्कृत भाषा में उत्तर देना है आप लोगों को। मोहनः कया वेदनया पीडितः आसीत्? मोहनः शिरोवेदनया पीडितः आसीत्। मोहना शिरोवेदनया पीडितः आसीत्। बहुत सुंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कया, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिखना है क्या? शिरो। समझ में आया? मोहनः शिरोवेदनया पीडितः आसीत्, ठीक है? बन जाएगा। अगला, किम पर्व आसन्नम वर्तते? दीपमालिका पर्वत आसन्नं वर्तते। दीपमालिका पर्व आसन्नम वर्तते, ठीक है? यहाँ पर लिखा है ना, किम लिखा है, बस उतना ही को देखना है, ठीक है? प्रश्न क्या पूछ रहा है, बस उस प्रश्नों को ही आपको देखना है। लिखा है दीपमालिका पर्व आसन्नम वर्तते, ठीक है? अगला, गोविंदः केन कारणेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छति? गोविंदः केन कारणेन, हाँ बोलिए बोलिए, केन कारणेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छति? गोविंद समीपे श्यामपट्टिका नास्ति, अतः सः विद्यालयं। गोविंदस्य समीपे, गोविंदस्य समीपे श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका अपि न आसीत्, अतएव विद्यालयं गन्तुं न इच्छति, ठीक है? गोविंदस्य समीपे श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका अपि न आसीत्, अतएव विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। आगे समझ में? हेलो जी सर। हाँ, गोविंदस्य समीपे श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका अपि न आसीत्, अतएव विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। अगला नोट कर लिए? जी सर। घ नंबर है, का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति? का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं
हाँ, सिलाई श्यामा प्रशिक्षण सूची प्राप्त करना कौन चाहती थी? श्यामा श्यामा हाँ, तो यहाँ पर लिखा है का, तो उसके स्थान पर क्या लिखोगे? श्यामा शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति। श्यामा शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति। ठीक है, श्यामा शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति। गोपाल, यहाँ अंग है, गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि याचते? गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि याचते? गोपाल क्रीडनके क्रेतुं रूप्यकाणि याचते। सम्यक्, गोपालः क्रीडनके क्रेतुं रूप्यकाणि याचते। बहुत सम्यक, गोपालः क्रीडनके क्रेतुं रूप्यकाणि याचते, खिलौने खरीदने के लिए मांगता है। बहुत सुंदर। 6 नंबर है, दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते? दीपमालिका पर्वणि का नाम पटापट दीपमालिका पर्वणि अग्निक्रीडनकानां दीपमालिका पर्वणि अग्निक्रीडनकानां पटापट शब्दः श्रूयते। ठीक है, दीपमालिका पर्वणि अग्निक्रीडनकानि पटापट शब्दः श्रूयते। आगे समझ में। 6 नंबर है, संसारे कानि कानि चक्रवत् परिवर्तन्ते? संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। सुंदर, संसारे सुखानि दुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। ठीक है, संसारे सुखानि दुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। ज नंबर है, कः परिवारः एव वरम्? लघु परिवारः एव वरम्। हाँ, ठीक है, लघु परिवारः एव वरम्। अब दूसरा प्रश्न कहता है, अधोलिखितानां शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। शब्द रूप दिया है विद्यालयात, मूल शब्द है विद्यालय, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति पंचमी, वचन है एक वचन। पूर्तये, पूर्तये, पूर्तये का मूल शब्द क्या होगा? पूर्ति। पूर्ति पूर्ति। ठीक है, पूर्ति होगा। कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। विभक्ति कौन सा है? चतुर्थी। 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 पूर्यते। चतुर्थी विभक्ति और वचन में एक वचन। ठीक है, दूसरा आता है सर्वाभिः। सर्वाभिः, सर्व। सर्व शब्द। ठीक है, मूल शब्द उसका सर्व है। लिंग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, बहुत सुंदर, स्त्रीलिंग है। विभक्ति तृतीया। तृतीया विभक्ति। ठीक है, और वचन कौन सा होगा? बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन, बहुत सुंदर, बहुवचन है। ठीक है, सर्व शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति और बहुवचन। तीसरा है कक्षायाः। कक्षायाः, कक्षा मूल शब्द है। ठीक है, लिंग
पुल्लिंग। स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग, हमेशा ध्यान रखना। अकारांत होगा या ह्रस्व ई कारांत होगा या ह्रस्व उ कारांत। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। हाँ। कक्षायाः, ये मूल शब्द कक्षा है। तो मैं बता रहा था कि अकारांत, जहां पर शब्द के वर्ण के अक्षर के अंत में अ हो, ठीक है, अ से अंत होने वाले अक्षर या ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, इनसे अंत होने वाले अक्षर प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा है, दीर्घ ई की मात्रा लगा है और दीर्घ उ की मात्रा लगा है, तो ये प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मति। मति ये आपका स्त्रीलिंग आता है, पूर्ति आपका स्त्रीलिंग आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो कक्षा या शब्द, यहाँ पर कक्षा मूल शब्द है, तो आकारांत होने के कारण ये कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। और विभक्ति में क्या होगा बताइए? तृतीय। तृतीया नहीं होगा। तृतीया में क्या होगा? लता का लतया होता है, तो कक्षा का कक्षया होगा तृतीया में, ठीक है। लेकिन चतुर्थी और पंचमी ये दोनों विभक्तियों में कक्षायाः होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तृतीया में कक्षया होता है, कक्षायाः नहीं। कक्षयाः, कक्षाभ्याम, कक्षाभिः, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कक्षायाः, कक्षाभ्याम, कक्षाभिः, कक्षाभ्यः, ऐसा ये चतुर्थी हो जाएगा। चतुर्थी और पंचमी दोनों के एक वचन में कक्षायाः का रूप होता है। चौथा है मह्यम। मह्यम शब्द क्या है? अस्मद। अश्मद शब्द का मूल रूप है, ठीक है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। पुल्लिंग, पुल्लिंग। हाँ। और ये सर्वनाम है ना। और विभक्ति कौन सा होगा? विभक्ति आप लोग अस्मद का याद किए हैं? चतुर्थी, बहुत सुंदर, चतुर्थी विभक्ति। और वचन? एक वचन। एक वचन, ठीक है। 5वां नंबर देखो, भार्यया। भार्या। भार्या शब्द है, लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, बहुत सुंदर, स्त्रीलिंग है। और विभक्ति? तृतीया विभक्ति। और वचन में कौन सा है? बहुवचन। एक वचन। दूसरा है 6वां नंबर, आवाम। मूल शब्द क्या है? अस्मद। अश्मद शब्द का रूप है, बहुत सुंदर। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहाँ से होगा जब है? सर्वनाम है, ठीक है। और विभक्ति? प्रथम विभक्ति। प्रथमा नहीं है, हाँ, प्रथमा विभक्ति। और वचन?
द्विवचन। 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 अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पर आवाम शब्द वयम। है, वह द्विवचन में। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा दूसरा का भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सर। जी चलिए सर। अगला देखते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला है कत्वा और ल्यप का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अब कत्वा और ल्यप का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखना है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है आप लोगों को पता है? जी सर। जी सर। उपसर्ग क्या होता है उपसर्ग मूल बताइए? शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ता है। हाँ, उपसर्ग जो है वह शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है। ठीक है, उपसर्ग क्या करता है? मूल शब्द के साथ में या कोई शब्द के साथ में शब्दांश, वह शब्द उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। ठीक है, उसके अर्थों में क्या करता है? परिवर्तन। और प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? वह शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़ता है। ठीक है, शब्दों में अंत, शब्दों के अंत में जुड़ता है। अब इसका उदाहरण कैसे लिखोगे? जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग उसमें हम बहुत सारे उपसर्ग हैं, आप लोगों को बताया है 22 उपसर्ग होते हैं। अब कोई सा भी धातु लीजिए, जैसे एक है ह्री धातु। ह्री कौन सा धातु? अभी ह्री धातु। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग है ह्री, या ह्री में हम प्र जोड़ देते हैं। प्र धन ह्री धन ल्य, क्या हो जाएगा बताइए? प्रधन ह्री धन ल्य। ह्री मतलब होता है हरण करना, हरण करना। ठीक है, हरण मतलब समझते हो ना? अपहरण, जी किसी सर। से हर लेना, छीन लेना। लेकिन अगर प्र शब्द हमने लगा दिया, ठीक है, तो प्र शब्द लगा दिया तो क्या हो जाएगा? प्रहार्य। क्या हो जाएगा इसका? प्रहार्य। प्रहार्य मतलब प्रहारी। प्रहार करके। जैसे आप लोग पढ़े हो कि विलासा कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान अरक्षयत। ठीक है, राजा की प्राणों की रक्षा कैसे की थी? उस शेर को कुल्हाड़ी से मार करके, प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये प्रहार है। अब प्रहार्य मतलब तो मारना हो गया। अगर इसी में ये ल्यप को हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, सम उपसर्ग धन ह्री। ठीक है, तो यहां पर सम धन ह्री, यहां पर क्या हो जाएगा? संहार। संहार, सम धन हार, संहार। ठीक है, ह्री का हार। अब संहार मतलब क्या हो जाएगा? सीधा मार डालना। ठीक है, मृत्यु लोक पहुंचा देना। उसी प्रकार उप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उपहार। ठीक है, उपहार मतलब क्या हो जाएगा? तोहफा।
उसी प्रकार अगर किसी में प्रत्यय लगते हैं, जैसे प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, या फिर लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, इन सब के प्रत्यय अगर जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, उसके अर्थों में परिवर्तन होते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, अंतर कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, और कत्वा और ल्यप प्रत्यय में भी अंतर समझ में आ रहा होगा। कत्वा का प्रयोग क्या करते हैं, कत्वा और ल्यप दोनों का अर्थ करके होता है, ठीक है। किस अर्थ में होता है, करके के अर्थों में होता है। जैसे लिखित्वा, पठित्वा, पढ़कर। लेकिन ल्यप का प्रयोग मूल धातु के पहले कोई उपसर्ग जुड़ा हो तभी हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह भी क्या है, पूर्वकालिक कृदंत है। कत्वा और ल्यप दोनों क्या है, पूर्वकालिक कृदंत है। कत्वा का प्रयोग सीधा धातु के अंत में जुड़ता है, लेकिन ल्यप का प्रयोग किसी धातु के अंत में अगर जुड़ेगा तो उससे पहले कोई उपसर्ग होना जरूरी है। तो पहले उपसर्ग होगा, फिर धातु, फिर उसके बाद में ल्यप प्रत्यय। तो इसको हम जैसे हम क्या कर सकते हैं, अहम लिखित्वा पठामि, मैं लिख करके पढ़ता हूं। अहम गृहम गत्वा भोजनम करोमि, मैं घर जाकर के भोजन करता हूं, ठीक है। उसी प्रकार ल्यप, ल्यप प्रत्यय में क्या हो जाएगा, अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि, मैं घर आकर के भोजन करता हूं, ठीक है। उसी प्रकार अहम ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोमि, मैं ईश्वर को प्रणाम करके कार्य करता हूं। तो इस प्रकार हम प्रणम्य में प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, आगत्य आ उपसर्ग है गम धातु ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार पठित्वा में पठ धातु कत्वा प्रत्यय, लिखित्वा में लिख धातु कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार हमको क्या करना है, वाक्य बनाना है। आगे समझ में? हेलो, जी मेरी सर। आवाज समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, तीसरा नंबर तरप और तमप। तरप और तमप ये जो दोनों प्रत्यय हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन सा प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। ये किसी सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो है एक दूसरे से माने श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चतर, उच्च में तर जुड़ गया है, तरफ जुड़ा है तो उच्चतर हुआ। उच्च में तम जो तमप जुड़ा है तो उच्चतम। श्रेष्ठ में तरफ तो श्रेष्ठतर, उसी प्रकार श्रेष्ठ में तमप तो श्रेष्ठतम, ठीक है। आ रहा है समझ में? जी तरफ और सर। समझ, तरफ और तमप समझ में आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है। चौथा नंबर है सह साकम शार्धम समम का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आप लोग ध्यान दिए होंगे, सह साकम सार्धम समम ये तृतीया विभक्ति में लगते हैं, ठीक है, करण कारक। आप लोग तृतीया विभक्ति के जो भाग हैं आप लोगों को बताया गया है पहले भी, उनको देख करके आप इसको इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे अहम पित्रा सह विद्यालयम गच्छामि, मैं पिताजी के साथ में विद्यालय जाता हूं, जाती हूँ। तो सह शब्द जो है, सह साकम सार्धम, ये सारे के सारे शब्द तृतीया विभक्ति के बाद में लगते हैं। मतलब कोई भी इससे पहले जो शब्द आएगा वह तृतीया विभक्ति में होगा और उसके बाद में इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, तो इसका एक एक आप लोगों को वाक्य बनाना है, इसको नोट करके रखिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर का 1 2 3 4 ये चारों प्रश्न आप लोगों को प्रश्न के उत्तर एक कॉपी में बना करके फिर भेजना है, ठीक है। जी सर। ये आप लोगों का गृह कार्य के रूप में है। चौथा नंबर है निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चिन्हु। तत्पुरुष समास चिन्ह उसमें चुनना है। देखो तत्पुरुष समास कौन कौन सा होगा, बताइए। तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ठीक है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह जिसमें लगते हैं, आप लोग बताते जाइए। ज्वर पीड़ितः मतलब क्या होगा, ज्वर से पीड़ित। ज्वर से पीड़ित, यहाँ पर क्या हो रहा है, से। ये जो चिन्ह आ रहा है से किस में आता है, कौन से विभक्ति में आता है, चतुर्थी विभक्ति। तृतीया। किसमें, तृतीया। तो ज्वर शब्द अकारांत होने के कारण तो ज्वर का तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, जैसे बालक का बालकेन होता है, ठीक है, जनकः का जनकेन होता है, तो ज्वर का क्या हो जाएगा, क्या होगा, ज्वरेन। ज्वरेण, ठीक है। तो ज्वरेण पीड़ितः, समझ में आया पर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर इसमें तो चुन करके लिखना है, लेकिन इसमें वही ज्वरेन। तो, अरे मेरे कहने का मतलब चुन करके लिखना है, मतलब आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहा है, कौन सा विभक्ति का है, हम तब न जानेंगे कि वो तत्पुरुष समास है या कौन सा समास है। अब ज्वर पीड़िता मतलब बुखार से पीड़ित, हमने वहां पर अपना देखा, अपना अनुमान लगाया कि बुखार से मतलब से जो चिन्ह है वो उसमें छुपा हुआ है, इसीलिए हमने जाना कि ये तृतीय तत्पुरुष है। आया समझ में, तो ज्वर पीड़िता आपका तत्पुरुष समास हो गया। शिरोवेदना क्या होगा, शिरोवेदना ये है कि नहीं है, है कि नहीं है, तत्पुरुष समास है कि नहीं है, शिरोवेदना है सर। है, सिर में दर्द, ठीक है। कक्षाध्यापिकाया है सर। है, कक्षायाः अध्यापिका, ठीक है। प्रतिदिनम नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कारक विभक्ति नहीं है। कोई कारक विभक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समास है कि नहीं है, है सर। है सर। कौन सा समास है, है सर। कौन सा समास है, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी नहीं है, अव्ययी भाव, बहु ठीक है, अव्ययी भाव समास। आगे जी सर। समझ में, अव्ययभावी नहीं है, अव्ययी भाव समास। यहाँ
अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? एक प्रकार का एक अव्यय होता है, और यहाँ पर प्रति जो शब्द है वो अव्यय है। अव्यय होने के कारण ये जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। विद्यालय गणवेश क्या हो जाएगा? यहाँ प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा? दिनम दिनम। ठीक है, दिनम दिनम अव्ययी भाव समास। गण विद्यालय गणवेश, ये बताइए क्या है? हाँ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। विद्यालयस्य गणवेशः, विद्यालय का गणवेश। अभ्यास पुस्तिका है सर। है, अभ्यासस्य पुस्तिका। दीपमालिका है सर। है सर। दीपस्य मालिका, दीपस्य मालिका, दीपों की माला। दीपोत्सवः है सर। है सर। दीपस्य उत्सवः, दीपों का उत्सव। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का तत्पुरुष समास पहचानना। अगला है अधोलिखिते पदेषु कृदंत तद्धित शब्दान पृथक कुरुत। अब कृदंत और तद्धित प्रत्यय दोनों को क्या करना है? अलग अलग करना है। आप लोगों को पता है कृदंत किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो केवल धातुओं में लगते हैं। ध्यान रखना ना, कृदंत किसको कहते हैं? कृत आदि प्रत्यय जिन धातुओं के साथ लगते हैं उनको कृदंत कहा जाता है। मतलब सिर्फ धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों को हम कृदंत कहते हैं। ठीक है। लेकिन तद्धित धातुओं के अलावा जो अन्य शब्दों में लगते हैं उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब गत्वा, गत्वा में कोई है धातु तो कुछ है, कुछ प्रत्यय लगा है? बताइए। कत्वा प्रत्यय। हाँ, कत्वा तो किसमें आएगा? पहला कि दूसरा? पहला में सर। पहला में। मर्मज्ञ किसमें आएगा? तद्धित में, दूसरा में। तद्धित में। गुड। प्रवक्ता किसमें आएगा? पहला में, कृदंत में। कृदंत में। बहुत सुंदर। लिखिता किसमें आएगा? कृदंत में। कृदंत में। बहुत सुंदर। पठितुम? कृदंत। कृदंत। वात्सल्यम? दूसरा में। तद्धित। तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए तो? वात्सल्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप। ल्यप। नहीं है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय तो कृदंतों में लगते हैं, तद्धित में नहीं लगते। सोचिए सोचिए। नहीं है। देखो, वत्सल होता है ना, वत्सल में जब प्रत्यय लगता है तब ये वात्सल्यम होता है। ठीक है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? चलो इसको भी नोट करके रखो। अगला नष्टः। कृदंत। कृदंत है। भवदीय? कृदंत। भवदीय?
नहीं, कृदंत नहीं होगा, इसमें इ शेष रहता है। देखिए लिखा है ना, भवदीय, इ शेष है। जी सर। भवद में इ शेष तद्धित प्रत्यय है। लघुत्तम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तरप और तमप, तो इसमें तम लगा है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित। और पूजितः में पूजिता कृदंत। कृदंत है। ठीक है, तो ये हमको पहचानने में भी आना चाहिए। अगला है अधोलिखितेषु संधि विच्छेद पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत। महतीः क्या होगा? महती धन ई। महती धन इह। ठीक है, महती धन इह कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, महती में बड़ा ई की मात्रा और इह, महती धन इह, दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों मिला करके दीर्घ ई। ठीक है, शयानोस्ति, शयाना धन अस्ति। शयानः धन अस्ति कौन सा संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तस्मिन्नेव धन एव। तस्मिन् धन एव। तस्मिन् धन एव कौन सा संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन। व्यंजन। छिद्रेषु अनर्थाः, छिद्रेषु धन अनर्थाः, छिद्रेषु धन अनर्थाः। ठीक है, कौन सा संधि होगा? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। बहुत सुंदर, यण स्वर संधि। तुष्णिम उपविष्टा, तो तुषडीम धन उपविष्टा। हाँ, तुष्णिम धन उपविष्टा कौन सा संधि होगा? कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि, क्योंकि म और उ दोनों मिला करके क्या बना है? मुंह बना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो पाठ का अभ्यास आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा किसी को? सर पांचवा का वात्सल्यम का। वात्सल्यम का ना, देखिए वात्सल्यम में वात्सल का आप लोगों को बताया था। ये जो है नियम बताया था, कौन सा नियम है? चलिए, वात्सल्यम का मैं अभी 5 मिनट के अंदर में आपको ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है जी सर। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया होगा बाकी चीज का। हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको बताइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे। और ऐसे भी
जो रिकॉर्डिंग है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नहीं सर, वात्सल्यम का बोल रही हूँ। हाँ, वात्सल्यम का मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों का दिन शुभ हो। सर आपका भी। ओके, थैंक यू।